जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर परिवार के अंदर जब धन आता है, घर के अंदर समृद्धि बनी रहती है, परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, तो दोस्तों वह परिवार स्वर्ग की भांति लगता है, क्योंकि घर परिवार के अंदर उसके बाद किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो कि घर के अंदर पैसों की कमी हो जाए, घर परिवार के अंदर सदस्य बीमार रहने लगे, आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए और देखते ही देखते घर बीमारियों और परेशानियों और कर्ज से घिर जाए, तो दोस्तों ऐसा घर किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है और हर कोई व्यक्ति चिंता के अंदर आकर भगवान को याद करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ न कुछ दोस्तों गलतियां होती है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो सामान्य सी होती है, लेकिन हमारे द्वारा ही की जाती है, जिसकी वजह से हमारी कुंडली नीचे की स्थिति में आ जाती है और भगवान सूर्यदेव साक्षात हमसे क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इस प्रकार के संकटों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी इस प्रकार की गलती सूर्यास्त के बाद करते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी अमीरी देखने को नहीं मिलती है। घर परिवार के अंदर दरिद्रता आ जाती है, घर परिवार के अंदर दुख आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लक्ष्मी माँ की जय लिखें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, जो व्यक्ति देर शाम तक सूर्यास्त के समय भी सोता रहता है, ऐसे घरों के अंदर दोस्तों बच्चे रोते हैं और उस घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही प्रकट हो जाती है। ऐसे घरों के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त होने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि आपके पड़ोसी वगैरह कोई भी आपसे मांगने के लिए आ जाता है, दूध, दही, छाछ या फिर किसी भी प्रकार की सफ़ेद चीज़ें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आपको दूध, दही, छाछ आप बाजार से खरीद कर लेकर आ सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को उधार के तौर पर नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है, आपके घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद आप प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपनी रसोई के अंदर सकारात्मक कार्य करें, लेकिन उससे पहले आपको भगवान की पूजा पाठ कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्यास्त होने के बाद भी देर रात को भगवान की पूजा पाठ करता है, सूर्यास्त के समय भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ऐसे घरों के अंदर देवी देवताओं की कृपा कम ही बनी रहती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को झाड़ू और पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह चीजें माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं होती। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा आदि लगाते हैं, उस घर के अंदर से लक्ष्मी रात के समय ही बाहर चली जाती है, उस घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी दाढ़ी आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाता है, बाल काटता है, नाखून काटता है, किसी महिला भी हो, तो अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप इस प्रकार का काम करती है, तो आपके घर के अंदर भगवान सूर्यदेव की कृपा नहीं आती है, आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है और ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद में इस प्रकार का काम आपको करने से बचना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर सुखद घटनाएं देखने को मिले, न कि दुख दारुणी आपके जीवन के अंदर आए। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद माँ तुलसी, जिसे माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, माँ लक्ष्मी की सहारक मानी गई है, तो ऐसा इस बात का ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता न तो तोड़ना चाहिए और न ही सूर्यास्त के बाद तुलसी को आपको जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी को जल सुबह के समय अर्पित किया जाता है और तुलसी के पत्ते सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेने चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद ऐसा करते हैं, तो परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु के योग बन जाते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता भी फैल जाती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ों की बात करें, तो सूर्यास्त के बाद इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए कि आप नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। तो सूर्यास्त से पहले ही आपको जो सब्जी आदि काटनी है वह काट ले। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई व्यक्ति नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे घरों के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़कर अपने रसोई घर के अंदर इस्तेमाल करता है, ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है, ऐसे घरों के अंदर फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। विशेष तौर से दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो आपको ध्यान रखना ही रखना होता है। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद कभी भी
भी भूल कर भी कांटेदार पेड़ पौधों या फिर बेर, इमली, आंवले के पौधे के नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर कोई व्यक्ति कांटेदार पेड़ पौधों के नीचे जाता है तो ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे पौधों के माध्यम से नकारात्मकता उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी आपको इमली, बेर, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़ पौधों के नीचे भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद आप इस बात का भी ध्यान रखें, माँ तुलसी को आप एक दीपक जरूर अर्पित करें शुद्ध घी का, और माँ तुलसी के मंत्रों का जाप करें, ताकि आपको आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को जल अर्पित करते हैं, ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता आ जाती है, ऐसे घरों के अंदर कंगाली आ जाती है, और ऐसे घर धीरे धीरे बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद कभी भी पेड़ पौधों को जल अर्पित नहीं करें। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद आप अपने घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन भी नहीं छोड़ें। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर जूठे बर्तन रसोई घर के अंदर रात्रि को छोड़ता है और वह सोचता है कि सुबह के समय उन बर्तनों को काम में लेगा, तो उनके जीवन के अंदर भी दरिद्रता देखने को मिल जाती है। ऐसे घरों के अंदर से लक्ष्मी रूठकर कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों के पास जाने और पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ने से भी आपको बचना चाहिए। माना जाता है इस समय वृक्षों के विश्राम करने का समय होता है, और अगर आप इस समय उनके पत्ते, फूल आदि तोड़ते हैं तो आपको साक्षात कुंडली के अंदर निश्चितता का सामना करना पड़ता है, और आपकी कुंडली के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह सूर्यास्त के बाद ना तो किसी व्यक्ति से उधार आपको लेना चाहिए और ना ही आपको किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद माना जाता है कि दिया गया उधार या लिया गया उधार कभी भी समय पर ना तो चुकता होता है और ना ही कभी वापस लौट कर आता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ना तो आप उधार लें और ना ही किसी व्यक्ति को उधार आपको देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अन्य चीज़ों की बात करें तो सूर्यास्त के बाद अगर कोई साधु या भिखारी आपके घर के अंदर दान मांगने के लिए आ जाता है तो आप रुपए पैसे तो उसे ना दें, लेकिन आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए। आप उन्हें भोजन करवाकर घर से विदा करें, या फिर आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दें जो उनके जीवन के अंदर काम आए, वस्त्र आदि दें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी बैठती है और आपको उसका फायदा प्रदान करवाती है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी आप अपने घर से बाहर बिना किसी कारण के न जाएं, और जाएं तो भी आप वापस आने का कहकर जाएं। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।